ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में विद्यमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूप माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आइए स्वाध्याय के क्रम को आज पुनः प्रारंभ करें और लोक सेवियों के लिए दिशा बोध इस पुस्तक में समय समय पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए दिए गए स्वर्णिम सूत्र, सिद्धांत, अनुशासन, जिसको पिरो करके उसे पुस्तक का स्वरूप दिया गया है और प्रतिदिन हम लोग एक एक नए नए सूत्र प्राप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में आज एक नए अध्याय का शुभारंभ करते हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और कुशलता पूर्वक स्वाध्याय आदि का क्रम आत्मिक उत्थान के लिए सकुशल संपन्न कर रहे होंगे। आध्यात्मिक उन्नति ही मनुष्य का लक्ष्य है और उसी उन्नति के क्रम में ये सभी स्वाध्याय, उपासना, उपवास आदि प्रकल्प सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तो आइए आज के सत्र को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दें, अधिक से अधिक लोगों को सूचित कर दें कि आज का भी स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है। शीघ्रता पूर्वक जुड़ जाएं, आज के सत्र को हम सभी संपन्न करें। आज का विषय है लोक सेवी की जीवन नीति। लोक सेवा के लिए मन में उमंग और उत्साह उठने के तत्काल बाद उस ओर प्रवृत्त नहीं हुआ जा सकता। इसके लिए अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ता है, मान्यताओं में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सेवा साधना संभव होती है। मनुष्य के पास थोड़ी सी शक्तियां हैं और छोटा सा जीवन, उसे लौकिक प्रयोजनों में लगा दिया जाए अथवा पारमार्थिक प्रयोजनों में, यह निश्चय स्वयं ही करना पड़ता है। अपने स्वार्थों के लिए हर कोई प्रयत्न करता है। लोक सेवी अपनी शक्तियों का सुनियोजन जनसेवा के लिए, परमार्थ कार्यों के लिए करता है। अतः उसे अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए दूसरे से भिन्न दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपना जीवन स्तर, आवश्यकताओं तथा साधनों के उपयोग की रीति नीति भिन्न रखनी चाहिए। प्रायः दृष्टिकोण न बदलने के कारण ही सेवा धर्म कठिन जान पड़ता है और उसका निर्वाह नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आवश्यकताओं को ही लें। बहुत से व्यक्ति यह सोचते हैं कि संपन्नता और समृद्धि ही जीवन का लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने में जो सफल हो गया वही धन्य है। लोक सेवी का दृष्टिकोण इससे भिन्न होना चाहिए। उसे साधनों की विपुलता नहीं, व्यक्तित्व की श्रेष्ठता को बड़प्पन का आधार मानना चाहिए। यदि ऐसा न हो सका तो लोक सेवी उसी गोरख धंधों में उलझ कर रह जाएगा जिसमें कि दूसरे लोग उलझ जाते हैं। सर्वसाधारण की दृष्टि में सुविधाएं और विलासिता के साधन ही जीवन की सार्थकता हैं। यद्यपि वे सभी को उपलब्ध नहीं होते, परंतु उसकी गतिविधियों का केंद्रीय आधार वही रहता है। इच्छित स्तर की साधन संपन्नता हर कोई अर्जित नहीं कर पाता, लेकिन लक्ष्य सभी का वही रहता है। लोक सेवी को सर्वसाधारण से भिन्न रीति नीति अपनानी चाहिए। अपने निर्वाह के लिए लोक सेवी को कम से कम आवश्यकताएं रखने का दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। समझा जाता है कि हम जितनी शान शौकत और मौज मजे में विलासितापूर्ण साधनों का उपयोग करेंगे उतना ही बड़प्पन मिलेगा। वस्तुतः यह सोचना गलत है। इसके लिए अपनी बड़प्पन की परिभाषा बदलनी चाहिए। बड़प्पन धन संपत्ति या शान शौकत से नहीं, उत्कृष्ट और आदर्श व्यक्तित्व तथा महान बनने वाले सद्गुणों से मिलता है।
प्राचीन काल में लोकसेवी परंपरा के अंतर्गत जितने भी संत, ऋषि, विचारक, मनीषी और महापुरुष हुए, उन्होंने यही दृष्टिकोण अपनाया। ऋषियों के रहन सहन की सादगी इतनी सुविख्यात है कि उस संबंध में कुछ भी कहना पुनरुक्ति ही कहलाएगा। चाणक्य, जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया, हमेशा एक कुटिया में रहे। यदि वे चाहते तो अपने लिए प्रचुर साधन सुविधाएं जुटा सकते थे और सुविधा संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन लोकसेवियों की आदर्श परंपरा की रक्षा के लिए उन्होंने न्यूनतम आवश्यकता की मर्यादा का ही पालन किया। इस युग में भी न्यूनतम आवश्यकताओं को रखते हुए जीवन व्यतीत करने वाले महापुरुष हुए हैं और उन्हें भरपूर श्रद्धा मिली है। गोपाल कृष्ण गोखले, महर्षि अरविंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गांधी आदि मनीषी महामानवों का जीवन तो 30-40 वर्ष पूर्व की ही बात है। उन्होंने अच्छी संपन्न स्थिति में रहते हुए ही अब न्यूनतम साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया। गोपाल कृष्ण गोखले अच्छी संपन्न स्थिति के थे और आमदनी भी उन्हें पर्याप्त होती थी, पर उन्होंने अपने लिए यह मर्यादा बना ली थी कि परिवार के लिए 30 रुपए से अधिक खर्च नहीं करेंगे। उन्होंने आजीवन इसी मर्यादा का पालन किया। महर्षि अरविंद जब इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके लौटे तो उनकी नियुक्ति बड़ौदा के एक कॉलेज में 500 रुपए माहवार पर हुई। चाहते तो वे अच्छा ठाट बाट का जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि 75 रुपए में अपना गुजारा चलाएंगे और वास्तव में उन्होंने अपने निश्चय के अनुसार ही जीवन स्तर रखा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को 500 रुपए प्रतिमास मिलते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए 50 रुपए की ही व्यय सीमा रखी और आजीवन उसी स्तर को कायम रखते हुए सेवा धर्म का पालन करते रहे। महात्मा गांधी एक सस्ता सा कपड़ा धोती ही पहनते थे और सादे से सादा भोजन करते थे। इसी में उन्हें संतोष की अनुभूति होती थी और जनसाधारण से निकट की आत्मीयता की अनुभूति भी प्राप्त होती रही थी। अपने बीच का, अपनी स्थिति का व्यक्ति मानकर लोगों ने उन्हें जो सम्मान दिया वह 20वीं शताब्दी में शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो। यह 2-4 महापुरुषों की ही चर्चाएं की गई हैं। यह 2-4 महापुरुषों की ही चर्चाएं की गई हैं। अन्यथा संसार में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उन्होंने आवश्यकताओं के संबंध में अनिवार्यता का दृष्टिकोण अपनाया। सुकरात के संबंध में कहते हैं कि जब भी वे कोई वस्तु खरीदते या कोई नया साधन जुटाते तो उसके पहले अपने आप से यह प्रश्न करते कि क्या इस वस्तु के बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। यदि उत्तर हाँ में मिलता तो वे खरीदते, अन्यथा उस विचार को छोड़ देते थे। यदि उत्तर हाँ में मिलता तो वे खरीदते, अन्यथा उस विचार को छोड़ देते थे। कम साधनों में निर्वाह, गौरव और गरिमा की बात है। यह दृष्टिकोण विकसित किया जा सके तो न अभावों की समस्या रह जाती है और न किसी बात की कमी होने की शिकायत रह जाती है। यह समझा जाता है कि यदि साधारण स्तर का जीवन व्यतीत किया जाए तो लोग हमें घटिया, दरिद्र या कंजूस समझेंगे। लोगों की मान्यताएं बनती और बिगड़ती रहती हैं। अन्यथा न सादगी का कभी अपमान हुआ है और न उसके प्रति किसी में घृणा उत्पन्न हुई है, बल्कि सादगीपूर्ण कम आवश्यकताओं में ही अपना गुजारा चला लेने वाले व्यक्तियों को असाधारण सम्मान मिला है। महात्मा गांधी खद्दर की एक धोती भर पहनते थे और जनसाधारण जिन्हें अनुपयोगी और निम्न स्तरीय साधन उपकरण समझते हैं उनका प्रयोग करते थे, लेकिन इससे उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आई, अपितु सर्वसाधारण भी उन्हीं साधनों को अपनाने में गौरव अनुभव करने लगा। सामान्य रूप से लोग फूहड़पन और गंदे रहन सहन को जरूर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, किंतु सादगी को सम्मान देते हैं। छोटे तबके के लोगों को लोग गिरी हुई निगाह में इसलिए नहीं देखते कि उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होते अथवा और दूसरे साधनों का अभाव रहता है। उनके प्रति असम्मान की भावना ये पृष्ठ बदल गया साथियों, थोड़ी देर धैर्य बना करके रहेंगे, जल्दी ही
पुनः अपने विषय पर पहुंचेंगे। ये तो निवेदन कर रहा था मैं कि जो सामान्य लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, सादगी पूर्ण रहने से उनको सम्मान ही मिलता है। छोटे तबके के लोग गिरी हुई निगाह से इसलिए नहीं देखते कि उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होते अथवा और दूसरे साधनों का अभाव रहता है। उनके प्रति सम्मान की भावना तब उभरती है जब वे आलसी होने के कारण, गंदे और मूर्ख होने के कारण अव्यवस्थित रहते हैं। कम वस्त्र या कम साधन होने से कोई छोटा या गिरा हुआ नहीं हो जाता। गिरावट आती है अस्वच्छता और अव्यवस्था से। उनके लिए तभी असम्मान की भावना होती है। इस प्रकार लोक सेवी को बड़प्पन की मान्यता परिष्कृत करनी चाहिए। अपना जीवन स्तर सादा, स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित रखना चाहिए। सादगी पूर्ण वेशभूषा और न्यूनतम आवश्यकताएं, यह सिद्धांत अपने जीवन में समाविष्ट कर लेना चाहिए। सुरुचिपूर्ण सादगी को ही अपनी गौरव गरिमा समझने की दृष्टि विकसित की जानी चाहिए। लोक सेवियों को अपने स्वरूप की गौरव गरिमा का ध्यान रखने के लिए उज्जवल चरित्र और धवल व्यक्तित्व की आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए। इस संबंध में यह मान्यता बनाई और अपनाई जाए कि हम जो कुछ भी करना चाहें, जो कुछ भी शिक्षा दें, वह वाणी से कम और व्यक्तित्व से अधिक उद्भूत हो। कहने का अर्थ यह है कि लोक सेवी अपनी गरिमा को समझे और उसे अक्षुण्ण बनाए। अपने स्वरूप और वेश के गौरव को प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण लोक सेवियों की परंपरा में ही मानते थे, किंतु आजकल ये शब्द रूढ़ हो गए हैं और वर्ग विशेष का अर्थ बोध कराते हैं, क्योंकि इस नाम से संबोधित व्यक्तियों ने भी वही रीति नीति अपनाना आरंभ कर दिया जिसे कि सर्वसाधारण अपनाता रहा। बल्कि इस दृष्टि से तो उनकी रीति नीति और भी विकृत हो गई, कारण कि यह वर्ग जन श्रद्धा का भी दोहन करने लगा। अन्यथा एक समय था जबकि साधु वेश का अर्थ ही निष्प्रिय, अपरिग्रही और सेवाभावी व्यक्ति समझा जाता था। उस बहुरूपीय की कहानी प्रसिद्ध है जिसने एक राजा के कहने पर कोई बड़ा कमाल दिखाने और बड़ा इनाम लेने की बात कही थी। उस कमाल के लिए बहुरूपिया साधु बनकर बैठ गया था और राजा ने उस साधु के सामने सिक्के, अशर्फियों तथा मुहरों का ढेर लगा दिया, पर साधु बने बहुरूपिये ने उस ओर आंख तक उठाकर नहीं देखा। बाद में जब रहस्य खुला और राजा ने पूछा, तुम्हारे सामने इतनी संपदा का ढेर लगा हुआ था, यदि तुम चाहते तो उसे ले सकते थे, अब तुम्हें कितना इनाम मिल सकता है? इनाम की तुलना में तो वह भेंट कई गुना ज्यादा थी। बहुरूपिये ने तब यही उत्तर दिया था कि यदि मैं वह भेंट स्वीकार कर लेता तो उससे साधु वेश की मर्यादा समाप्त हो जाती और अब लोगों के हृदय में साधु के प्रति जो श्रद्धा है वह कम हो जाती। कहने का अर्थ ये है कि साधु ब्राह्मण लोक सेवा ही जिनका जीवन लक्ष्य था, अपनी मर्यादाओं और नियमों के प्रति इतनी दृढ़ निष्ठा रखते थे कि जनसामान्य उस वेश को देखकर ही श्रद्धा नत हो उठता है। लोक सेवी को भी अपना स्वभाव, अपना रहन सहन और अपना आचरण इस स्तर का रखना चाहिए कि उसे देखकर ही लोगों में लोक सेवी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। इसके लिए आत्मनिर्माण की साधना करनी पड़ेगी। अपनी कमियों को खोजना और दूर करना, दुष्प्रवृत्तियों को हटाना तथा सत्प्रवृत्तियों को अपने स्वभाव का अंग बनाना होगा। व्यक्तित्व की दृष्टि से लोक सेवी को अपना विकास इतना प्रखर और उच्च करना चाहिए कि उसकी वाणी से अधिक उसके कर्म प्रेरक बने। व्यक्तिगत रूप से अपने दृष्टिकोण को साफ करने और उसमें उज्ज्वलता, धवलता का समावेश करने के साथ ही परिवार के संबंध में भी अपने दृष्टिकोण और रीति नीति को परिष्कृत कर लेना चाहिए। कहा जा सकता है कि हम तो कष्टसाध्य जीवन जी लेंगे, लेकिन परिवार के लिए तो पर्याप्त साधन चाहिए। लोक सेवा का व्रत ग्रहण करने के नाते अपनी आवश्यकताओं को तो कम किया जा सकता है, लेकिन बच्चों की सुविधाओं में तो कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि यह दृष्टिकोण अपनाया गया तो सादगी नाम मात्र की चिन्ह पूजा बनकर रह जाएगी। सेवा साधना के लिए सादगी जिन कारणों से आवश्यक है वे कारण भी पूरे नहीं हो सकेंगे। जैसे सादगी के कारण जनसाधारण में अपनत्व की भावना जागती है। कहना नहीं होगा कि लोग लोक सेवी के साथ साथ परिवार के संपर्क में भी आएंगे।
परिवार के संपर्क में आने पर जब ठाट बाट और वैभव विलास ही दिखाई देगा तो लोक सेवी की निष्ठा पर लोगों को संदेह होने लगेगा और वे लोक सेवी के रहन सहन को नाटकीय समझने लगेंगे। यह भी हो सकता है कि वे सोचें अपने और अपने परिवार के लिए तो इन्होंने सारे साधन जुटा रखे हैं और हमें सादगी से रहने का उपदेश दे रहे हैं। वैसे भी परिवार के लिए साधन संपत्ति इकट्ठी करना या पर्याप्त सुविधाएं जुटाना आवश्यक है, न केवल अनावश्यक वरन सुविधाएं जुटाना अनावश्यक है, न केवल अनावश्यक वरन अनेक दृष्टि से तो घर के बच्चों और स्वजनों के संस्कार बिगाड़ने जैसा है। उदाहरण के लिए आज परिवार में इतनी संपत्ति है या इतना धन इकट्ठा कर लिया गया कि बच्चों को कभी पैदल चलने की जरूरत ही न पड़े। साइकिल, रिक्शा या स्कूटर जैसी साधन जुटा दिए गए। सभी सुविधाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने से एक तो बच्चों को शरीर श्रम से भी जी चुराने की आदत पड़ेगी, दूसरा कभी संघर्षपूर्ण परिस्थितियां आई तो उन परिस्थितियों में निर्वाह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परिवार के लिए सुविधा साधन जुटाने और धन संपत्ति इकट्ठी करने के स्थान पर घर के सदस्यों में सद्गुणों का संवर्धन और उत्कृष्टता का अभिवर्धन किया जाए तो अधिक श्रेयस्कर होगा। धन संचय और संपत्ति संग्रह का घर के बच्चों को निकम्मा और आलसी बना देने की अपेक्षा अच्छा है कि उन्हें परिश्रमी, पुरुषार्थी और जीवट वाला तथा सद्गुणी बनाया जाए। संतान सुयोग्य हो या अयोग्य, दोनों ही स्थिति में उनके लिए धन संपत्ति एकत्रित कर छोड़ जाना व्यर्थ है। किसी संत ने इसी को लक्ष्य कर कहा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात संतान यदि सुयोग्य है तो उसके लिए संपत्ति संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अपने निर्वाह लायक उपार्जन तो वह अपनी योग्यता द्वारा कर ही लेगा। संतान यदि अयोग्य है तो उसके लिए भी संपत्ति संग्रह व्यर्थ है, क्योंकि वह सारी संपत्ति अपनी अयोग्यता के कारण शौक मौजों में नष्ट कर देगी। अपना आदर्श परिवार के लिए भी प्रेरक बनता है। प्रायः अभिभावक स्वयं अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर बच्चों के लिए सुविधा साधन एकत्रित करते हैं। यदि बच्चों को अपने आदर्शों के अनुरूप ढालने की चेष्टा की जाए, उनके व्यक्तित्व को परिष्कृत और संस्कारित बनाने के लिए प्रयास किए जाएं तो उसके सुखद भविष्य की संभावना अधिक रहती है। धन संपत्ति से नहीं, गुण और योग्यताओं से ही भविष्य का निर्माण होता है। इस दृष्टि से परिवार के सदस्यों को परिमार्जित करने में समय लग सकता है। उसके लिए मूर्तिकार सा धैर्य रखना चाहिए। एक साधारण से पत्थर को मूर्ति का रूप देने में मूर्तिकार लंबे समय तक परिश्रम करता है और मनोकल्पित स्वरूप को साकार हुआ देखने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। लोक सेवी को चाहिए कि वह अपनी संतान को, परिवार के सदस्यों को आदर्शों के सांचे में ढालने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहे, स्वयं भी वैसा जीवन जिए एवं घर में भी वैसा वातावरण विनिर्मित करता रहे। साथियों, आज का अध्याय वास्तव में बहुत ही मार्मिक था। याद आता है वो प्रसंग कि पहले के बड़े बड़े राजा महाराजा के पुत्र कितने भी अमीर क्यों न हो, लेकिन वो पढ़ने के लिए गुरुकुल ही जाते थे, वहां गाय ही चराते थे, घर घर भिक्षा ही मांगते थे और फिर विद्याध्ययन में लगते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम में ये पुरुषार्थ उन बच्चों से कराया जाता था और उसी का परिणाम हुआ कि जब भगवान श्री राम को, भगवान तो हम लोग अपनी श्रद्धा के कारण कह रहे हैं, पर उस समय तो वो एक राजकुमार ही थे, एक राजा के पुत्र जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। उन्हें तुरंत वन की ओर गमन करना पड़ा। यदि वो गुरुकुल परंपरा से न जुड़े होते और सादगी भरा जीवन न जिया होता तो क्या वो राजकुमार होने के कारण वन में जाने को तैयार होते? क्या वो वन में रह पाते? क्या वो वन में फल फूल कंद मूल आदि से अपनी क्षुधा तृप्ति कर पाते? कभी नहीं। पर उन्होंने राजकुमार होने के बावजूद भी इस महान कार्य को बड़ी सहजता के साथ किया, तो ये कितना ही अच्छा हो गया और इससे हम लोगों को प्रेरणा मिली। एक छोटा सा अध्याय है, इसको पढ़ लेते हैं और बड़ा वाला अध्याय कल पढ़ेंगे।
लोकसेवी का लोक व्यवहार कैसा हो? इसके अंतर्गत लिखते हैं कि लोकसेवी को दूसरों से संपर्क करते समय, उन्हें सत्प्रेरणाएं प्रदान करते समय निंदा आलोचना से हमेशा बचना चाहिए। हो सकता है वह आलोचना सुधार की भावना से की गई हो, पर सुनने वाले के मन पर उससे उल्टी ही प्रतिक्रिया होती है। वह अपना अपमान समझने लगता है और बैर को बांध लेता है। जैसे किसी से कहा जाए, आप बड़े गलत आदमी हैं, ऐसा काम क्यों करते हैं? तो उस वाक्य में व्यक्ति के प्रति घृणा की भावना ही व्यक्त होती है। कहने वाला भले सदाशयी हो, पर वह अपने मन में शत्रुता की गांठ बना लेना। यदि सुधार की भावना से कहना था तो यूं कहना ज्यादा ठीक रहता कि इस काम में तो हानियां हैं, ये दोष हैं, ये दुष्परिणाम है, आपने भूल के कारण ऐसा कर लिया। भविष्य में बचें तो अच्छा है, ताकि इससे होने वाली हानियां न उठानी पड़े। आवश्यक लगने पर इस भूल को सुधारने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे सुझाव भी किसी के सामने दिए जाएं तो वह भी सुनने वाले को ठेस पहुंचाएंगे। इसलिए निंदा आलोचना तो की ही न जाए। सुधार के उद्देश्य से त्रुटियां भी अकेले एकांत में, जहां लोकसेवी और वह व्यक्ति हो, ऐसे स्थान पर बताई जाए। निंदा आलोचना से बचते समय समीक्षा और सुझाव एकांत में दिए जाएं, पर प्रशंसा सराहना करने का कोई भी अवसर हाथ से न जाने दिया जाए। सेवा कार्यों में जो भी व्यक्ति कोई सहयोग देने के लिए आते हैं, उनमें अच्छे तत्वों की परमार्थ निष्ठा की मात्रा रहती ही है। प्रशंसा करने पर व्यक्ति के कार्यों और उसकी निष्ठा को सराहा जाने पर उसे अच्छे तत्वों के विकास की प्रेरणा मिलती है। प्रशंसा सबके सामने की जाए, पर उस प्रशंसा के साथ वह सतर्कता कि व्यक्ति में मिथ्याभिमान न आने लगे। अनावश्यक प्रशंसा से व्यक्ति में मिथ्याभिमान भी उत्पन्न होता है और वह प्रशंसा चापलूसी के स्तर की बन जाती है। प्रशंसा और चापलूसी में यही अंतर है जो अमृत और विष में। प्रशंसा से व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है और अपना उत्कर्ष करने की ओर बढ़ने लगता है, जबकि चापलूसी व्यक्ति में मिथ्याभिमान जगा देती है, जो उसे पतन के गर्त में धकेल देती है और दिग्भ्रमित कर देती है। प्रशंसा और चापलूसी की एक कसौटी है, जब किसी व्यक्ति के गुणों को सराहा जाता है, उसके कार्यों के साथ ही उसकी निष्ठा भावना को भी संबोधित किया जाता है, तो वह प्रशंसा होती है। उसे साधारण से साधारण व्यक्ति भी यह अनुभव करने लगता है कि हमें इन गुणों के कारण प्रशंसा मिल रही है, अतः इन गुणों का विकास करना चाहिए। चापलूस व्यक्ति के स्वर में प्रायः हीनता का भाव रहता है तथा वह जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसकी तुलना उसी स्तर के व्यक्तित्व से भी करता है और तृतीय पुरुष को हर दृष्टि से घटिया सिद्ध करने की चेष्टा करता है। प्रशंसा से प्रोत्साहन तो मिले, पर उसके कारण अहंकार न जागे। इसलिए प्रशंसित व्यक्ति की न किसी से तुलना की जाए और न ही उसके दोषों को गुणों के रूप में बखान किया जाए। इस तरह की प्रशंसा व्यक्ति को अभिष्ट दिशा में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। कमियां और विशेषताएं सभी में होती हैं। स्वयं लोकसेवी भी पूर्णतः निर्दोष या समस्त विशेषताओं से युक्त नहीं होता। अपनी कमियों को हम जिस प्रकार दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, साथ ही यह भी पसंद नहीं करते कि उनकी चर्चा सार्वजनिक रूप से चर्चित होना या सबके सामने सुनना पसंद नहीं करता। जहां तक हो सके अपनी ओर से उन्हें व्यक्तिगत लक्ष्य कर न कहा जाए तो ही अच्छा रहता है। सामान्य सिद्धांत के रूप में उनका विश्लेषण अलग बात है, अन्यथा व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के रूप में उनकी चर्चा करना संबंधित व्यक्ति के मन में कटुता उत्पन्न कर देता है। कार्यकर्ताओं को अपने दोषों को सुधारने के साथ गुणों के विकास को प्रोत्साहन दिया जाए तो लोकसेवी की सुधार चेष्टा में और भी प्रखरता आ जाती है। जनसंपर्क के समय शिष्ट और शालीन व्यवहार तथा प्रशंसा और प्रोत्साहन के साथ साथ लोकसेवी को चर्चा संवाद में धैर्यवान भी होना चाहिए। लोकसेवी को निश्चित रूप से लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, वह एक सुंदर संदेश लेकर पहुंचना है, पर लोग उसे अपने प्रतिनिधि तथा मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसलिए वे अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को उनके सामने रखना चाहते हैं और लोकसेवी से यह आशा करते हैं कि वह उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनेगा, उसकी कठिनाइयों पर ध्यान देगा तथा उनका समाधान सुझाएगा। इस जन अपेक्षा की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए तथा न ही अपनी बात कहने के लिए उतावलेपन से काम लिया जाए।
लोक सेवी जन सामान्य के पास एक संदेश लेकर पहुंचता है। संदेश सुनाया जाए, अपनी बात कही जाए, पर करने की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब सुनने वाला सुनने के लिए तैयार हो। हम लोगों के पास भी बहुत लोग अपनी अपनी समस्या लेकर के आते हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि हम समस्या उनकी सुन लेते हैं, लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार नहीं होते। तो हम समस्या ही सुन करके बस इतना ही कहते हैं कि भैया भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी ये समस्या दूर हो। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और जो सुनने को तैयार होते हैं उन्हें अपनी जानकारी के अनुसार उपाय भी देते हैं। तो ऐसी स्थिति है। बहरहाल जो उपाय दिया जाए उसे अपने जीवन में करना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि उसका पूरा पूरा प्रभाव उसके जीवन में पड़े। तो आइए, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसी पर चिंतन मनन करिए, और यदि कुछ न समझ में आया हो तो आप दोबारा इसे सुन सकते हैं YouTube पर। अधिक से अधिक साथियों शेयर जरूर करें, ताकि इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोग सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबको नमस्कार। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। कल सवेरे यज्ञ और स्वाध्याय में हम जरूर मिलेंगे, सवेरे के संचालन में। और इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।